तो अभी हम लोग मगध राजवंश पढ़ने वाले हैं। इसमें जितने भी राजा थे और जितने भी राजवंश है उसको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो मगध था, मगध माना जाता है कि इसकी स्थापना जो था बृहद्रथ ने किया था। बृहद्रथ ने मगध की स्थापना किया था। और बृहद्रथ के बारे में 2-3 बातें याद रखना, ज़्यादा नहीं, यही एग्जाम में आपको घुमा फिरा कर दिया जाता है। इसकी जो राजधानी थी गिरिब्रज थी, गिरिब्रज, और इसको गिरिब्रज को राजगीर भी बोला जाता था। गिरिब्रज को राजगीर भी बोला जाता था। और इसका एक पुत्र था, बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। जरासंध था इसका पुत्र, ये याद रखना है। तो 3 बातें हो गई। बृहद्रथ ने मगध की स्थापना की थी, ये भी मान सकते हो, या सबसे पुराने राजवंश की स्थापना की थी, यह भी मान सकते हो। और इसकी राजधानी याद रखना है कि राजगीर थी, और जरासंध इसका पुत्र था। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और हर्यक वंश में मेनली 4 राजा थे। 4 राजा के बारे में पढ़ना है, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। तो शुरुआत करते हैं बिंबिसार से। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार, और बिंबिसार 544 बीसी में राजगद्दी पर बैठा था। 544, तो इसको याद करने का सिंपल है कि 4-4-2 है, तो बिंबिसार में भी 2 बार ब आ रहा है, तो इससे याद रख सकते हो कि कब इसकी जो गद्दी पर बैठा था, तो 544 बीसी में। एक बात इसमें है कि बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता था, इसका उपनाम श्रेणिक था। बहुत बार एग्जाम में आया है, याद रखना है, बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता था। जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म को मानता था, वो बौद्ध धर्म को मानता था, भगवान बुद्ध को मानता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का था। एक बात आपको बता दें बिंबिसार के बारे में कि यह भारत का एकमात्र ऐसा राजा था, भारत का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने पर बल दिया था। ये क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जाम में, अभी आया नहीं है लेकिन दे सकता है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने वाला भारतीय राजा कौन था, तो वो सबसे पहला था, वो बिंबिसार था। ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त जो था अंगराज का राजा था। ब्रह्मदत्त अंगराज का राजा था, और ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया था बिंबिसार ने। ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया था बिंबिसार ने। ठीक है, अब लास्ट है इसका कि राजधानी इसका कहाँ था, तो राजधानी जो था राजगीर ही था। जो बृहद्रथ का राजधानी था राजगीर, वहीं इसका था, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है। बिंबिसार के टाइम में एक नाम बहुत ही फेमस है, वो नाम है राजवैद्य जीविका। ये एक राजवैद्य था, और इनके बारे में 2 बातें आपको याद रखनी है। इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में गए थे, ये मतलब बिंबिसार ने इनको महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने भेजा था। और एक और बात याद रखनी है कि अवंती के राजा थे प्रघोत, प्रघोत या प्रधोत इसको बोलते हैं, और इनको पांडु रोग हो गया था, और इनको इलाज करने के लिए भी गए थे ये जीविक। ठीक है, तो ये 2 बातें जीविक के बारे में याद रखनी है। अब बात करते हैं इनके साम्राज्य विस्तार की। तो साम्राज्य विस्तार में इनका थोड़ा अलग तरीका था। ये जो थे अपनी शादी करके साम्राज्य को विस्तार करते थे, मतलब किसी राज्य की कोई बहन है या पुत्री है, उनसे शादी करके अपने साम्राज्य को विस्तार किया करते थे। तो 3 इनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 3 बातें इसको याद रखनी है आपको। जो कौशल था, कौशल महाजनपद, उसका जो राजा थे प्रसेनजित थे, उसका राजा कौशल के प्रसेनजित थे, और इनकी बहन थी, बहन एक थी, और उनका नाम था महाकौशला। ठीक है, प्रसेनजित जो राजा थे कौशल के थे, और इनकी बहन थी महाकौशला, जिनसे शादी हुआ था बिंबिसार का। तो ये क्रम आपको याद रखना है। कौशल के कहाँ के कौशल के राजा कौन थे, प्रसेनजित, और उनकी बहन थी महाकौशला, जिससे बिंबिसार का शादी हुआ था। अब दूसरा है वैशाली। वैशाली के राजा थे चेटक। चेटक वैशाली के राजा थे चेटक, और इनकी पुत्री थी चेलना। वैशाली के राजा चेटक और इनकी पुत्री चेलना, तो ऐसे याद रख सकते हो, चेटक की पुत्री चेलना। ठीक है, वैशाली के राजा चेटक, चेटक की पुत्री चेलना। अब है मद्र। मद्र जो आधुनिक पंजाब में पड़ता है, अक्सर आपको पूछ देता है कि मद्र कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ की जो राजकुमारी थी, राजकुमारी क्षेमा नाम था इनका, क्षेमा था। मद्र की जो राजकुमारी थी क्षेमा नाम था, क्षेमा। तो इनसे भी शादी हुआ था। तो ये तीन आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है।
अब बात करते हैं मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु 493 BC में हो गया था, ठीक है। तो 493 में मृत्यु कैसे हुआ? इनका एक पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने इनको मार दिया था, ठीक है, मार दिया था। इसी वजह से अजातशत्रु को पितृहंता बोलते हैं, पितृहंता, ठीक है। तो अजातशत्रु का जो नाम था, उपनाम, अब ये बिंबिसार का खेल खत्म हो गया तो अजातशत्रु आएगा, तो अजातशत्रु का उपनाम होगा कुणिक, कुणिक नाम था। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बाकी लोग कि श्रेणिक, श्रेणिक जो था बिंबिसार का नाम था, यहाँ पर अजातशत्रु का नाम कुणिक है। तो याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, जो अ होता है उसमें पहला जो अक्षर होता है अ आता है, और जो क ख ग घ होता है उसमें पहला क आता है। तो अ और क शुरू में, तो अजातशत्रु का कुणिक हो जाएगा। देखिए एक इसका मंत्री था, अजातशत्रु जो है ना, इसका एक मंत्री था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बार बार क्वेश्चन देता है आपको कि मंत्री था, और इसी मंत्री का नाम था बर्षकार, बर्षकार नाम था। और इसी मंत्री की सहायता से वैशाली को, इसी मंत्री की सहायता से वैशाली को जीता था अजातशत्रु ने। पूछता है आपको कि वैशाली को अजातशत्रु ने किसकी सहायता से जीता था? तो उस था बर्षकार। और ये जो था अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को। तो आपको पीछे आपने पढ़ा कि जो बिंबिसार था वो मानता था बौद्ध धर्म को, लेकिन यह जो था अजातशत्रु वो जैन धर्म को मानता था। अक्सर पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अजातशत्रु के बारे में हमने पढ़ा, और अजातशत्रु के बारे में उतना ही काफ़ी है। और उसका पुत्र था उदयन, उदयन, और उदयन ने 461 BC में अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, और बिंबिसार की हत्या की थी, और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। ये बातें याद रहेगी। और उदयन के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि यह जो था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था उदयन, पाटलिपुत्र, और इसी को राजधानी बना लिया था। तो आपको अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था, ठीक है। और ये जो था जैन धर्म को मानता था। तो धर्म के बारे में आपको, बिंबिसार जो था वो मानता था बौद्ध धर्म को, अजातशत्रु है जो जैन धर्म को, और उदयन भी जैन धर्म को, ठीक है। अब जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक नागदशक, नागदशक था। और नागदशक दूसरा उदयन का पुत्र था, उदयन के बाद नागदशक गद्दी पर बैठा, और नागदशक को शिशुनाग ने हराया, नागदशक को शिशुनाग ने। तो इसको याद रख सकते हो, इसमें भी नाग है, इसमें भी नाग है। तो इसने हराया, और लास्ट में शिशुनाग वंश की स्थापना किया, और इसको हराकर शिशुनाग वंश की, उसी के नाम पर अपना वंश का नाम अपने ही नाम पर रख लिया था। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो शिशुनाग वंश के बारे में हम पढ़ लेते हैं। संस्थापक कौन था? इसका शिशुनाग ही था संस्थापक। और राजधानी देखो, उदयन था, उदयन अपना राजधानी पाटलिपुत्र किया था, लेकिन जब शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ तो यह राजधानी को वैशाली शिफ्ट कर दिया, वैशाली शिफ्ट कर दिया। और वैशाली, तो ये आपको याद रखना है कि वैशाली किसने शिफ्ट किया था? पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट करने वाला कौन राजा था? तो वो था शिशुनाग। अब शिशुनाग के बाद आता है दूसरा राजा कालाशोका, और कालाशोका फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र ला दिया, राजधानी को फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र ला दिया, ठीक है ना। तो देख रहे हो कितना चेंज हो रहा है। तो ये आपको क्रम याद रखना है, वहाँ पर लिख देंगे हम लास्ट में, याद कर लीजिएगा। अब अंतिम शासक होता है, ये जो शिशुनाग वंश है इसका अंतिम शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन बार बार पूछा है एग्जाम में, तो याद रखिएगा कि इसका शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। कुछ याद रखिए या ना रखिए, प्रथम शासक जो संस्थापक होता है, और अंतिम शासक, ये आप हर वंश का याद रखिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। अब आगे है महापद्मानंद। महापद्मानंद ने नंदीवर्धन को हराया, महापद्मानंद ने नंदीवर्धन को हराया और नंद वंश का स्थापना किया, नंद वंश का स्थापना किया। और नंद वंश का स्थापना संस्थापक कौन हो गया? महापद्मानंद। महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक हो गया। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो यही दो पूछता है, नंद वंश का संस्थापक और अंतिम शासक। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि समकालीन था जो घनानंद, सिकंदर का समकालीन था, सिकंदर इसी के समय भारत आया था, ठीक है। तो ये याद रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो
इस तरह से हमारा जो मगध साम्राज्य था, मगध टोटल कंप्लीट हो गया।